हेलो मित्रों, प्रिंस क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, आज हम राजस्थान भूगोल के टॉपिक राजस्थान का भौतिक स्वरूप से संबंधित 25 क्वेश्चन जो कि किसी न किसी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन यहाँ बताएंगे। आपको सवाल को सबसे पहले पढ़ना है और उसके बाद में उसका जो सही आंसर है उसको कमेंट बॉक्स में लिखना है। मित्रों, 25 टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें क्योंकि ये प्रत्येक दिन महत्वपूर्ण सवाल आपको करवाए जाएंगे टॉपिक बाय टॉपिक। पहला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभागों में कितनी बार बांट सकते हैं। सीधी सी बात यह है कि राजस्थान को मुख्य रूप से कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है। 1, 4, 2, 6। मित्रों, आपको पता होना चाहिए इसका सही आंसर क्या है। जो भी विद्यार्थी इसका ऑप्शन दूसरा 4 दे रहे उसका आंसर करेक्ट है। राजस्थान को टोटल 4 भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा गया है। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, आंसर जरूर दे कमेंट बॉक्स के अंदर। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन, राजस्थान को वीसी मिश्रा ने कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है। मित्रों, यहाँ वैज्ञानिक का नाम आ गया है वीसी मिश्रा। क्या है? वीसी मिश्रा। और इसने कितने भागों में राजस्थान को बांटा है। वीसी मिश्रा द्वारा एक बुक लिखी गई है जिसमें बुक का नाम है राजस्थान का भूगोल। क्या नाम है मित्रों इस पुस्तक का? राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो आपको याद होना चाहिए वीसी मिश्रा। इसके अंदर कितने भागों में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में बांटा गया? पहला ऑप्शन 2, दूसरा 4, तीसरा 5 और चौथा ऑप्शन 7। मित्रों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 7। वीसी मिश्रा ने 7 भौतिक प्रदेशों में भौगोलिक प्रदेशों के अंदर राजस्थान को बांटा गया है। अगला क्वेश्चन, तीसरा जो महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में आने योग्य सवाल है। कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? मतलब राजस्थान का कौन सा भौगोलिक प्रदेश है जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ था, प्राचीनतम है? गग्गर का मैदानी प्रदेश, उत्तर पूर्व मैदानी प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश या थार मरुस्थलीय प्रदेश। अंचल का मतलब होता है प्रदेश। मित्रों, इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा जरूर बताएं। जो भी विद्यार्थी इसका तीसरा ऑप्शन बता रहे हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश, उसका करेक्ट आंसर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक प्रदेश सबसे पहले उत्पन्न हुआ था? अरावली पर्वतीय प्रदेश। अगला महत्वपूर्ण सवाल मित्रों आपके सामने कुछ इस प्रकार है। मित्रों, प्रत्येक सवाल महत्वपूर्ण है। प्रत्येक सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते समय आप निम्न में से किस प्रकार भौतिक प्रदेशों का अवलोकन करेंगे? बोराट पठार, हाड़ौती पठार, मध्य अरावली, मध्यमई मैदान, बनास बेसिन, बागड़, विदिशन कंगार, बनास और बोराट का पठार, हाड़ौती पठार, बनास बेसिन, मध्य अरावली। मित्रों, इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जो भी विद्यार्थी इसका चौथा ऑप्शन दे रहे हैं हाड़ौती पठार, बनास बेसिन और मध्य अरावली, उनका करेक्ट आंसर है। क्योंकि सबसे हाड़ौती पठार आएगा, उसके बाद में बनास बेसिन, उसके बाद में मध्य अरावली, उसके बाद में बीकानेर। अगला महत्वपूर्ण सवाल 5वां, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्न में से
कौन से उच्चावन प्रदेशों का हिस्सा है? प्रयोगशाला साइक में पूछा गया सवाल है। उत्तरी वर्ध मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी वर्ध मैदान, तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी पर्वतीय पठार। मित्रों, राजस्थान का जो भाग है वो उत्तरी वर्ध मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। आपका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। जो भी विद्यार्थी पहला ऑप्शन दे रहे हैं उनका आंसर सही है। अगला महत्वपूर्ण सवाल, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठार में औसतम वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 40 से 70 सेमी के मध्य, 80 से 120 सेमी के मध्य, 70 से 80 के मध्य, 10 से 20 सेमी के मध्य। विद्यार्थियों, इनका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 80 से 120 सेमी के मध्य। राजस्थान के अंदर जो दक्षिण पूर्वी पठार है, जिसे हाड़ौती पठार कहते हैं, वहाँ पर अधिकतम वर्षा कितनी होती है? 80 सेमी से 120 सेमी के मध्य, जो कि सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन 7वां, राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? आपको गलत कथन बताना है। अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला है। उत्तर पूर्वी मैदान सिंध नदी का निर्मित मैदान का भाग है। पश्चिमी बालू का मैदान 33 सागर का अवशेष स्वरूप है और दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। आपको गलत आंसर बताना है। मित्रों, इसका गलत आंसर क्या होगा जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं। तो मित्रों, पहला जो ऑप्शन है अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, यह आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद में दूसरा जो है उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान है, यह आपका गलत आंसर है। पश्चिमी बालू का मैदान 33 सागर का अवशेष है, ये सही है। दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तार है, ये भी सही है। मित्रों, आपको ध्यान रखना होगा जो ये मैदान है ये बनास, बाणगंगा, चंबल और माई द्वारा निर्मित मैदान है। अगला क्वेश्चन, मान सीमा भ्रष्ट राजस्थान के किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? मित्रों, यहाँ पर हाड़ौती पठार है, यहाँ पर अरावली पर्वतमाला है, इसके बीच में एक सीमा भ्रष्ट क्षेत्र है। वो इसमें से कौन सा जिला उसके अंदर शामिल नहीं है? कोटा, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर या भीलवाड़ा? मित्रों, इसका जो सही आंसर है वो चौथा ऑप्शन भीलवाड़ा है। वो मान सीमा भ्रष्ट क्षेत्र में शामिल नहीं है। धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है, कोटा है, चित्तौड़गढ़ है, ये 4-5 जिले मान सीमा भ्रष्ट के अंदर आता है। भरतपुर, भीलवाड़ा इसके अंदर शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में सही कथन कौन सा है? राजस्थान में 61.11% भूभाग में पश्चिमी रेतीली मैदान का विस्तार है। 9.60% भूभाग में अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार है। राजस्थान के 23.5% क्षेत्र में पूर्वी मैदान का विस्तार है और 6.37% भाग में दक्षिण पूर्वी प्रदेश का विस्तार है। मित्रों, इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ध्यान रखना है आपको कि पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। दूसरे के अंदर यहाँ आना चाहिए 9% और यहाँ 23% आना चाहिए और यहाँ पर लास्ट में 6.39% आना चाहिए, लेकिन जो इसमें ऑप्शन दे रखे वो गलत है।
अगला क्वेश्चन, राजस्थान की प्री कैम्बियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसने किया था? A.M. हेरोन ने, T.H.D. ला टोरसे, M.S. कृष्णन, A.L. कोल्सन। इसका सही आंसर कौन सा होगा मित्रों जरूर बताएं। जो भी विद्यार्थी पहला ऑप्शन दे रहे हैं A.M. हेरोइन, वो आपका आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, महत्वपूर्ण सवाल, राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्र व जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, यानी कितने प्रतिशत मरुस्थल क्षेत्र हैं और उसके अंदर कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? पहला ऑप्शन है 50-50%, 61-60, 40%, 70-60%, 70-70%। जो भी विद्यार्थी इसका आंसर दूसरा दे रहे हैं कि प्रदेश का क्षेत्रफल है मरुस्थल का, उसके अंदर राजस्थान का 61.11% है और यहाँ मरुस्थल के अंदर 40% जनसंख्या निवास करती है। अगला महत्वपूर्ण सवाल मित्रों 12वां, राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? गोबी, सारा, कालाहारी, थार। चौथा ऑप्शन आपका सही है। राजस्थान का जो मरुस्थल है वो थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। अगला 13वां क्वेश्चन, राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भाग मरुस्थल से घिरा हुआ है? 41%, 31%, 61% या 81%? मित्रों जो भी विद्यार्थी आंसर तीसरा दे रहे हैं 61%, वो आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि राजस्थान के 61.11% मरुस्थल फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण सवाल है, अरावली श्रृंखला के पश्चिम व उत्तर पश्चिम में स्थित 12 जिलों में राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? मित्रों यहाँ कहा गया है कि अरावली के पश्चिम और उत्तर पश्चिम मतलब मरुस्थल के अंदर और मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, इसका आंसर जरूर बताना। 40%, 50%, 60%, 70%? मित्रों अभी हमने बताया कि क्षेत्रफल पूछे मरुस्थल का तो 61.11 और पॉपुलेशन जनसंख्या पूछे तो 40%। पहला ऑप्शन आपका सही है। अगला महत्वपूर्ण सवाल कुछ इस प्रकार है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। राजस्थान में कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है, क्षेत्रफल ज्यादा है? पूर्वी मैदानी प्रदेश, उत्तर पश्चिम मरुस्थल प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, अरावली पर्वतीय श्रेणी प्रदेश? मित्रों आपको क्षेत्रफल की बात कहे तो ध्यान रखना है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 23% है और उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश 61.11% यहाँ क्षेत्रफल है। दक्षिण पूर्वी पठार है वो 6.89% है। 9% क्षेत्रफल है वो अरावली पर्वतीय प्रदेश का है। तो इसका जो सर्वाधिक है वो उत्तर पूर्वी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण, राजस्थान में मरुस्थलीय विस्तार दिशा में हो रहा है, कौन सी दिशा में हो रहा है? पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो पश्चिम से पूर्व की ओर होगा। थर्ड ऑप्शन आपका सही है। कि थार मरुस्थल का विस्तार राजस्थान किन राज्यों तक है? राजस्थान में, राजस्थान पंजाब मध्य प्रदेश में, राजस्थान पंजाब गुजरात हरियाणा? मित्रों इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा जरूर बताएं। तो थार मरुस्थल का विस्तार भारत के 4 राज्यों में फैला हुआ है, राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा। चौथा ऑप्शन आपका
करेक्ट है। अगला 18वां क्वेश्चन इस प्रकार है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल लगभग है 2,42,239, 7,50,000, 1,75,000, 2,13,688 वर्ग किलोमीटर। मित्रों इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा 18वें का जरूर बताएं। जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं 1,75,000 वो आपका करेक्ट आंसर है, तीसरा ऑप्शन। राजस्थान के टोटल क्षेत्रफल के इतने क्षेत्रफल के अंदर मरुस्थल फैला हुआ है। राजस्थान का परिगणित मरुस्थल क्षेत्रफल लगभग कितना है, यह भी सवाल पूछा गया है। तो मित्रों ये ध्यान रखना है कि राजस्थान का परिगणित मरुस्थलीय प्रदेश कितना है। दूसरा ऑप्शन आपका है 1,79,250 वर्ग किलोमीटर। 19 के अंदर दूसरा आंसर आपका करेक्ट है। अगला महत्वपूर्ण सवाल, राजस्थान भूभाग के क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है? लगभग 1/4, लगभग 1/3, लगभग आधा, लगभग 2/3। मित्रों जो भी विद्यार्थी चौथा ऑप्शन दे रहे हैं लगभग 1/2/3, वो आपका करेक्ट आंसर है। 2/3% भाग पर क्या है, मरुस्थल है। भारत में थार मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में विद्यमान है? 90%, 75%, 35% या 60%? मित्रों भारत में थार मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है? तो मित्रों इसका जो आंसर होगा वो चौथा ऑप्शन होगा, 60%। करेक्ट आंसर है 62% भारत का क्षेत्र जो मरुस्थल है वो राजस्थान के अंदर उपस्थित है, 62%। अगला क्वेश्चन, भू जलवायु परमाणु के आधार पर आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व राजस्थान में मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था? 1,000 वर्ष पूर्व, 7,000 वर्ष पूर्व, 10,000 वर्ष पूर्व, 25,000 वर्ष पूर्व? मित्रों करेक्ट आंसर क्या होगा जरूर बताएं। 22वें का जो भी विद्यार्थी दूसरा आंसर बता रहे हैं 7,000 वर्ष पूर्व, उनका करेक्ट आंसर है। निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तट से सबसे कम ऊंचाई है? उत्तरी भाग की, दक्षिणी भाग की, उत्तर पूर्वी मैदान, उत्तरी पूर्वी भाग की, उत्तरी पश्चिमी भाग की? मित्रों इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा जरूर बताएं। तो थार मरुस्थल की बात कह रहे हैं, दक्षिणी भाग की समुद्र तट से ऊंचाई क्या है, कम है। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। राजस्थान के कितने जिलों में थार मरुस्थल फैला हुआ है? 9, 14, 11 या 12? जो भी विद्यार्थी इसका आंसर 12 दे रहे हैं आपका करेक्ट आंसर है, और वर्तमान के अंदर ये 16 जिले हो गए। 25वां एवं आज का लास्ट सवाल, गतिशील रेत के टीलों को राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? धौल, रोइडा, खेजड़ी या धरियर? जो भी विद्यार्थी चौथा ऑप्शन दे रहे हैं धरियन, वो आपका करेक्ट आंसर है।